सपोज करो कि एक पॉइंट है P और इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 और एक दूसरा पॉइंट है Q, इसका कोऑर्डिनेट है x2 y2। अब देखो भाई, हमने एक पॉइंट मास लिया है जिसको हम P से Q तक इस रास्ते के थ्रू लेके जा रहे हैं, या मेरा मन करता तो मैं रास्ता बदल देता और कुछ इस टाइप से लेके जाता। मान लीजिए मेरा मन करता तो मैं रास्ता फिर बदलता, एक हो सकता है कि मैं ये रास्ता चुनता, है ना। तो जब हम अपने पार्टिकल को P से Q तक लेके जा रहे हैं, उस पूरे प्रोसेस में अगर वर्क डन बाय दिस फोर्स सिर्फ x1 y1 और x2 y2 पे डिपेंड करता है, वो इस पथ पे फॉलो डिपेंड नहीं करता, तब ये फोर्स कैसा हो जाएगा, ये फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स हो जाएगा और इसका जो फील्ड होगा वो पोटेंशियल फील्ड कहलाएगा। क्योंकि हमने जैसे कि आपको शुरू में बताया कि कंजर्वेटिव फोर्स का ही हम लोग पोटेंशियल डिफाइन कर सकते हैं यूनिकली। हालांकि पोटेंशियल तो हम किसी का भी डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन वो किसी मतलब का नहीं रहेगा। तो हम यही चेक करना चाहते हैं। अच्छा, एक काम कीजिए, हमने जो है वर्क डन निकालना स्टार्ट किया है। तो वर्क डन के लिए क्या फार्मूला होता है, आपने पीछे पढ़ा है, F.dr का इंटीग्रेशन। चलो भाई, मैं F की बात करूं। अच्छा, dr कैसे लिखेंगे आप, हमने थोड़ी देर के लिए चूँकि सिर्फ एक्स वाई एक्सेस ही लिया है, मतलब प्लेन कंसिडर कर लिया है जिसमें हमारा पार्टिकल मूव कर रहा है, तो इसको मैं आराम से dxi कैप प्लस dy j कैप ऐसे लिख सकता हूँ। अच्छा, हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब हम इसको डॉट कराएंगे, देखिए तो ये आई कैप का आई कैप के साथ हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा ए वाई डी एक्स, है ना। इसमें जे कैप का कोई एक्सप्रेशन में मतलब कुछ प्रेजेंस ही नहीं है, तो जे तो ऐसे ही खत्म हो गया। अब समझो, अगर तुम यहाँ से यहाँ तक लेके जाना चाहते हो तो ऑब्वियसली y पर डिपेंड करेगा कि ये इंटीग्रेशन का वैल्यू कितना आएगा। अगर मैं y वाले को यहाँ या y1 कह देता, इसको y2 कह दूँ, इसको y3 कह दूँ, तो यहाँ जो ये जो y1 है, y1 कहिए, इसको आप कैपिटल Y कह लीजिए, क्योंकि यहाँ पे भी आपने x1 y1 डिनोट कर लिया है, तो थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है ना, मतलब कन्फ्यूजन हो सकता है। तो इसको y1 वगैरह मत कहिए, ऐसे कहिए। हाँ, तो इसको मैं क्या करता कि कैपिटल Y कह देता हूँ मैं, इसको मैं कैपिटल Y डैश कह देता हूँ, इसको मैं कैपिटल Y डबल डैश कह देता हूँ। तो जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे x1 से लेकर के x2 तक, तो भैया इसकी जो वैल्यू है ऑब्वियसली y पे डिपेंड करेगा। और y कैसे दिया जाएगा, ऑब्वियसली y जो होगा y सम फंक्शन ऑफ x के फॉर्म में, मतलब इस कर्व को रिप्रेजेंट करने के लिए जो इक्वेशन बन सकता है वो दिया जाएगा, या फिर इस कर्व को रिप्रेजेंट करने के लिए जो इक्वेशन बनेगा वो दिया जाएगा, या फिर इस कर्व को रिप्रेजेंट करने के लिए जो इक्वेशन बन सकता है वो दिया जाएगा। मतलब यह है कि y की वैल्यू डिफरेंट यहाँ हो सकता है। तो वर्क डन बेसिकली आपके पाथ पे डिपेंड कर रहा है। तो ये फोर्स कंजर्वेटिव नहीं हुआ, तो इसका जो फील्ड हुआ वो पोटेंशियल फील्ड नहीं हुआ, इसका फील्ड पोटेंशियल फील्ड नहीं हुआ। अब चले आते हैं